पता नहीं उसने अपनी मामा से बात की या नहीं। आप उसके घर मेरा प्रपोजल लेकर जाएंगी ना? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। उसका कोई फोन भी नहीं आया। जाने इस वक्त क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ओह, तुम और तुम्हारा गिटार। तुम्हें देखकर तो मुझे एक ही शख्स याद आता है और वो है मेरे अब्बा मियाँ, जिन्होंने एक नाकाम गवैये से मेरी शादी सिर्फ इसलिए करा दी थी कि उसका हसब नसब अच्छा है और एक बाइज्जत पेशे से ताल्लुक रखता है। अगर अब्बा मियाँ को भनक भी पड़ जाती ना कि लड़का गवैया है तो कयामत बर्पा हो जाती। अरे कोई कयामत बर्पा ना होती। आपके अब्बा भी जब भी हमारे घर आते थे ना, फैन थे मेरे, फरमाइश करके रुश्दी का ये गाना सुनते थे मुझसे। आएगा किसी लाल परी को लाएगा, बस 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 बस, मेरे अब्बा मियाँ का ज़ौक़ इतना भी चीप नहीं हो सकता था। उफ, सिर्फ मेरी शादी के मामले में उन्होंने मेयार पे समझौता कर लिया था, और वो भी तुम्हारे वालिद की दोस्ती की वजह से। दोस्ती नहीं, मरहूम काफी चालाक थे। चालाक? ये घटिया लफ्ज है, ये शराफत मिर्जा के मुंह से अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, हम ये कहते हैं कि वो काफी होशियार थे। अब ठीक है, आखिर ऐसा क्या किया मेरे अब्बा मियाँ ने? अरे बात सुनो, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम ये समझ रही हो कि मेरे गुलकार होने की वजह से उन्होंने हाँ की थी। असल बात यह है कि अगर मेरे वालिद इतने कामयाब आर्किटेक्ट ना होते और इस दोस्ती की खातिर तुम्हारे अब्बा की वो फटीचर हवेली को न्यू लुक कम पैसों में ना देते तो मैं भी तुम्हारा शौहर बनने की अजियत से बच जाता। हाय, मगर किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। तो गाना गाने की वजह अपनी किस्मत पे मातम करो ना। कुछ लोग रूठ कर भी लगते कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। कौन यकीन करेगा कि तुम जवान नवासी के नाना हो? नानो, मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैं 5 महीने की डाइटिंग खत्म की है अभी, और सूखा रूखा खा खा के तंग आ चुकी हूँ मैं। अब तो तुम मेरे लिए मजे मजे की डिशेस बनाओगी और मैं खाऊंगी। प्लीज नानो, मुझसे ये मत करवाएं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे शौहर और बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा? क्या मतलब? मैंने MBA इसलिए तो नहीं किया कि मैं शादी के बाद किचन के काम करूंगी और आप फिक्र ना करें, आपको इस शहर के सबसे अच्छे शेफ से खाने बनवा कर खिलाऊंगी। I have an idea। मिक्स बात कर लूं? बोले। देखिए, ऐसा करते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े शेफ से करवा देते है ना, और उसको घर दमाद रख लेते। भाई, एक पंथ दो काज, आपको मजेदार खाने भी मिल जाएंगे और ये खाने पकाने से इसकी जान भी छूट जाएगी। आहा, जब मेरे अब्बा मियाँ ने तुम्हें पेशकश की थी ना घर दामाद बनने की, तो तुम तो हत्थे से उखड़ गए थे, और अब नवासी के शौहर को घर दामाद बनने का मशवरा दे रहे हो। वाह वाह वाह। नानो, आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? मेरे माँ बाप नहीं है तो मैं आप पर बोझ बन गई हूँ।
लड़की सुनो, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। ये लिस्ट दे रही हूं तुम्हें, खुद जाओ बाजार और खुद खरीदो चीजें। ये क्या है? ये तो मुझसे पढ़े भी नहीं जा रहा नानो। ओह, मैं तो आपसे नाराज हूं। कुर्बान जाए ऐ दिल हम उनकी इस अदा पे, खुद भी सुलग रहे हैं हमको जला जला के। ओह गॉड, नानी तो स्पाइसेस के नाम उर्दू में लिख दिए हैं, पढ़े भी नहीं जा रहे। जाओ तेरी, जाओ जाओ तेरी। नानी कहाँ फंसा दिया आपने मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? Excuse me, जी, may I help you? हेल्प? I mean, आप कुछ मसाले ढूंढ रही हैं, मुझे मालूम है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, क्यों? पूर्वा को आपने ही बिगाड़ा है, वरना इस उम्र की लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ घरदारी भी सीख जाती हैं। और ये लड़की, ये तो किचन और कुकिंग से कोसों दूर भागती है। कल को ससुराल जाएगी तो हमारी नाक कटवा देगी। क्या हो गया भाई, अब उर्वा को जरूरत क्या है किचन में जाने की? अब आप खुद बताइए कि एक MBA पास लड़की चूल्हे के आगे खड़ी आलू गोश्त पकाती अच्छी लगती है क्या? है? अरे क्यों नहीं, लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए। कैसी बातें करते हैं आप? अच्छा छोड़ो इस बात को, चलो आज हम कहीं अकेले बाहर चलते हैं, दोनों बड़ा जमाना हो गया अरे अटे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो क्या हो गया? अपनी उम्र देखिए, आप बातें देखिए। अरे अभी तो उम्र जवान है, अभी ऐसी क्या बात है? एक्सक्यूज मी, थैंक यू, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। It's okay, you are most welcome. इस तरह की मदद फिर कभी चाहिए हो तो बंदा हाजिर है। अच्छा, इसके लिए तो मुझे हेल्पलाइन चाहिए होगी। हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है, लेकिन मेरा अपना नंबर जरूर है। Tell me your details. Oh yeah, got Got it. it? Yeah. Arsh Khan. Urva. Urwa. Nice name. Thank you. Nice meeting you. Bye. Bye. एक उड़न खटोला आएगा, किस लाल परी को लाएगा, न जान न पहचान। ओहो, अरे आ गई मेरी परी, एक परी को लाएगा। आ गई। वालेकुम अस्सलाम नाना की जान, कैसी हो? वाओ, मिशन इम्पॉसिबल कंप्लीट। यस, हो गया, वो भी टॉम क्रूज की हेल्प से। क्या मतलब? नानो ने जो इतने मुश्किल स्पाइसेस के नाम लिख के दिए थे, उन्हें ढूंढने में एक लड़के ने मेरी हेल्प की, वरना मैं तो खाली हाथी वापस आ रही थी। प्रॉब्लम है बेटा, आपकी नानू है ओल्ड टाइमर, पुराने जमाने की है ना, सब पुराने खानों के मसाले मालूम है उनको। ये आजकल के नए जो थाई, इटालियन, चाइनीज, इन खानों का कुछ भी नहीं पता। वैसे नाना, मैं बहुत थक गई। अरे मेरा बच्चा, तो फिर चलो मैं तुम्हें एक जबरदस्ती कॉफी बना के पिलाता हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट नाना। यू आर द बेस्ट नवासी एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ग्रोसरी कहाँ है? अरे भाई, ग्रोसरी ले आया हूँ, किचन में रखी है। थैंक यू सो मच। सीरियसली, तुम्हारी वजह से मैं ग्रोसरी जैसे बोरिंग काम से बच जाती हूँ।
कोई बात नहीं मामा, आपकी वैसे ही इतनी टफ जॉब है, आपको वक्त ही कहाँ मिलता है। और मैं तो वैसे भी आपको पता है शॉपिंग एंजॉय करता हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग। आई नो, अपने प्रोफेशन की वजह से तुम्हारा काफी इंटरेस्ट है इसमें। एनीवेज तुम फ्रेश हो जाओ, इतनी मेहनत करके आए हो, मेरे लिए इतनी ग्रोसरी खरीद कर लाए हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। बिल्कुल, अभी होकर आ। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, परम 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 परम। ये लो भाई गरमा गरम कॉफी, गरमा गरम कॉफी। थैंक यू। वेलकम मेरा बेटा। नाना कॉफी बहुत अच्छी है। अरे क्यों ना अच्छी हो, अपनी लाडली के लिए मैंने अपने हाथों से बनाई। वैसे कॉफी तो मैं भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। बेटा, मगर फिर भी तुम्हारी नानी तुम्हें फुअर और कामचोर समझती है। उसकी रीजन ये है ना, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता शायद, इसीलिए। हाँ, नहीं आता, कोई बात नहीं, वेरी गुड, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, कर ले मेरी बुराइयां। आपको तो बस मौका चाहिए उर्वा को मुझसे बदनाम करने का। अरे भाई, इस पे बुरा मानने की क्या बात है, मैं तो सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा था, है ना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी लगाई बुझाई की इस आदत को। बड़े आए सच के अलंबरदार, जैसे मैं तो उर्वा की दुश्मन हूँ। अरे खुदा का खौफ करो, मेरे ये क्या भला है। बस बस, उर्वा के सामने मेरा मुंह ना ही खुलवाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। सीज फायर, कम ऑन यार, आप लोग मेरी वजह से तो ना लड़े। अरे बच्ची की बात ही मान लेती। जाओ। इतना हैंडसम है, डिसेंट और वेल मैनर्ड भी है, शक्ल से फिल्म स्टार लगता है, मगर उसे ग्रोसरी और मसालों से इतनी दिलचस्पी कैसे? हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बिजी तो नहीं थी आप? मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रही थी। ओह, फिर तो बाकी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। आई एम सो सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स ओके, हम बात कर सकते हैं। थैंक यू। कल तुम बता रहे थे कि तुम्हें एक लड़की मिली थी वहां पे ग्रोसरी जब करने गए थे, और तुमने उसकी हेल्प की थी ग्रोसरी में। हाँ, उस बेचारी को किचन का सामान ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी, बल्कि वो मसाले वगैरह ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। हुआ ये कि उसकी नानी ने उर्दू में लिस्ट बना के दी थी, जो उसे पढ़ी नहीं जा रही थी। आजकल की लड़कियां वैसे भी अपनी स्टडीज और करियर पर ज्यादा फोकस करती हैं, खरीदारी तो आई जाती है वक्त के साथ साथ। शी इज अ नाइस गर्ल, और अब तो दोस्ती भी हो गई उससे मेरी। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब तुम्हारे दोस्तों की लिस्ट में एक और अच्छी दोस्त का इजाफा हो गया, और वो भी एक लड़की का। क्यों, ऐसा क्या खास है? अच्छी लड़कियां बहुत केयरिंग होती हैं। हेलो। क्या हो रहा है? बोर हो रही थी, नाना नानी किसी से मिलने गए हैं। अच्छा हुआ तुम्हारा फोन आ गया। तो मुझे कॉल कर लेती। तुमने जो पहल कर ली। वैसे हमारे कल्चर में लड़के ही पहल करते हैं, इनफैक्ट करनी चाहिए। हाँ, और तुम लड़के पहल करने का मौका ढूंढते हो। वेल सेड, वेल सेड।
अच्छा यार, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. एक काम है तुमसे. कल शाम क्या कर रही हो? इंस्टीट्यूट के बाद फ्री होती हूँ. बताओ क्या काम है. यार मुझे मम्मा के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेना है. क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं. ठीक है, फिर कल शाम मिलते हैं. तुम्हें मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट से पिक कर लूँगा. ठीक है. सी यू टुमारो. बाय. ठीक है, बाय. इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई उर्वा? कंप्यूटर सेंटर से अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे गई है. दोस्त के साथ? किसकी इजाजत से गई है? मैंने इजाजत दी है भाई, मगर आप इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हैं? अंदाजा था मुझे कि आप ही ने इजाजत दी होगी उसे. अरे आप ही ने तो बिगाड़ा है उसको. कुछ शहर के हालात की फिक्र भी है. जवान लड़कियों को इतनी देर तक बाहर रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, मगर मेरी सुनता ही कौन है. यार क्या हो गया आपको बेगम? उसने कहा था कि वो जल्दी आएगी, आप परेशान मत हो, वो आ जाएगी. हाँ, तो मेरे अलावा और है ही कौन इस घर में जो लोगों की फिक्र करे? आपने तो नवासी को हर बात की इजाजत दे रखी है. हमें तो माओ के साथ जाने की भी इजाजत नहीं होती थी. हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर एक बात आप भूल रही हैं कि ये आपका जमाना नहीं है. आजकल के बच्चे बच्चियों में बहुत समझदारी है और बहुत ही कॉन्फिडेंस है, और मुझे उर्वा की समझदारी पे पूरा भरोसा है. अगर मैं सारा आंटी से मिली होती तो उन्हें बर्थडे विश जरूर करती. तो अभी कर दो. मामा से चल के मिल लो, खुद ही विश कर देना. एंड आई एम श्योर वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे. नहीं अर्श, फिर कभी मिल लूंगी. अभी मैं नाना से सिर्फ शॉपिंग की परमिशन लेकर आई हूँ. As you wish. हाँ, लेकिन तुम मेरी तरफ से आंटी को विश जरूर कर देना. और कोई हुक्म है तो वो भी बता देना, खुशी से बजा ले आऊं. हुक्म नहीं है, मैसेज है जो आपने आंटी तक पहुंचाना है. समझो पहुंच गए. वो फोन बंद आ रहा है उसका. तो दोबारा ट्राई करें ना, कुछ पता तो चले कहाँ है. रहने दो, क्या जरूरत है? उसने कहा था वो जल्दी आ जाएगी, घबराओ मत प्लीज, ट्रस्ट करो उस पे. देखो बेगम, अगर बच्चों के साथ दोस्त बन के रहा जाए ना, तो फिर वो माँ बाप से कुछ नहीं छुपाते और उनसे गलतियां भी नहीं होती.
ये उर्वा खाना नहीं खाएगी क्या? नहीं, उसने खाने से इनकार कर दिया। उर्वा ने पहले तो कभी किसी मेल फ्रेंड का जिक्र नहीं किया, फिर वो लड़का कौन था? क्या वो उसी के साथ शॉपिंग पे गई थी? मेरा भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसका मैं इतना ख्याल रख सकूं। अब क्या प्लान? प्लान अब ये है कि मैं आज अपने बेटे के लिए बहुत ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं। प्लान ये है कि आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा, फिर आपको यहाँ से शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा, अच्छी सी शॉपिंग करेंगे और फिर एक अच्छा सा डिनर करेंगे। वाह, ये तो ज़बरदस्त प्लान है। बस ठीक है, फिर आप रेडी हो जाएं, आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। मुझे पता है मेरे बेटे से ज़्यादा अच्छा नाश्ता कोई बना ही नहीं सकता। माय प्लेजर मैम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम अपनी किसी दोस्त के साथ जा रही हो बाजार। दोस्त के साथ ही तो गई थी नाना, उसकी मामा के बर्थडे गिफ्ट लेने में उसकी हेल्प के लिए। अच्छा, तो अब तुम्हारे दोस्तों में लड़के भी शामिल हो गए। एक कप चाय और दूं आपको? बिल्कुल नहीं, इतना जबरदस्त नाश्ता बनाया था तुमने और इतना सारा था कि मैं खा खा के थक चुकी हूँ। मैं बिल्कुल कुछ नहीं खा सकती। अरे इतनी जल्दी कैसे थक गई? अभी तो आपको शॉपिंग भी करवानी है। शॉपिंग? ओके, तो मैं पहले जरा बर्तन देख लूँ। कोई बर्तन नहीं धोने आपने। भाई शॉपिंग के नाम से खवातीन खुश होती हैं और आप मुंह बना रही हैं। चलें तैयार हो जाएं। अरे मैं टेरेस पे खड़ा था बेटा जब वो लड़का आपको ड्रॉप करके गया है। ओह, वो तो अर्श है नाना, उसने ग्रोसरी शॉपिंग में जिसने मेरी हेल्प की थी। बताया तो था आपको। ओह अच्छा, तो ये वो लड़का है। हाँ, बहुत अच्छी नेचर का है, बहुत केयरिंग है। मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उससे। अच्छी बात है, अच्छे दोस्त बनाना अच्छी बात है, मगर देखो उसके साथ ज्यादा आउटिंग पे मत जाना। तो तुम्हारी नानी का पता है ना, इश्यू हो जाएगा। आप फिक्र ही ना करें। तो भाई खुद ही खाती रहोगी, हमें भी खिलाओगी कुछ? लीजिए ना। मेरे ख्याल से अब हमें उर्वा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। ये आपको अचानक उर्वा की शादी का ख्याल कैसे आ गया? अभी तो वो बच्ची है, अभी तो फाइनल एग्जाम दे के फारिग हुई है। यही सही वक्त है शादी का। शादी ना सही, रिश्ता तो तय कर देना। अगर सही वक्त पे शादी ना हो तो आजकल के बच्चे जो है ना वो मनमानी करने
हो नाइस. यस. वैसे नाना तुम्हारी और मेरी दोस्ती को कुछ और ही समझ रहे हैं. अच्छा, और तुम? व्हाट डू यू मीन अर्श? क्या कहना चाहते हो? I mean, तुम मेरी और अपनी फ्रेंडशिप को क्या समझती हो? यही कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं. दोस्त? तुम मुझे अपना सिर्फ दोस्त समझती हो? कम ऑन अर्श, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो. हाँ, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच जानना है. मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है. तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो रुबा. मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. Will you marry me? मैं सच कह रहा हूँ. रुबा, मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. अरे तो उनकी फिक्र बिल्कुल मत करो. तुम कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? वही जो तुम्हारे दिल में. मैं तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहता हूँ. बोलो ना. क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ अर्श. तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो. लेकिन शादी, इसका फैसला मेरी नानी नाना करेंगे. तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अपनी मामा से बात करूंगा तो तुम्हारे नाना और नानी से आके खुद बात कर लेंगे. ओके? और अगर वो नहीं माने तो? उन्हें मनाना मेरा काम है. बेटा, तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे जिक्र तक नहीं किया. मामा, ये फैसला अचानक ही हुआ है. इससे पहले मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था. सोचता तो आपसे जरूर जिक्र करता. बिलीव मी मामा, मैंने आज ही प्रपोज किया है उसे, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे मोहब्बत करने लगा हूं और उसके अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता मैं. मामा प्लीज, आप उसके घर मेरा प्रपोजल लेकर जाएंगे? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी. बल्कि मैं तो उस लड़की को देखना चाहूंगी जिसे मेरा बेटा इतना पसंद करता है. थैंक यू सो मच मामा. आई लव यू. आई लव यू मेरा बेटा. पता नहीं अर्श ने अपनी मामा से बात की या नहीं. उसका कोई फोन भी नहीं आया. जाने इस वक्त क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा.
हेलो, एक मिनट में बात करता हूँ. हेलो, अब बोलो, कैसी हो तुम? I'm good, मगर तुम कहाँ हो? मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वो एक्चुअली मामा को 2 दिन से फीवर था, इस वजह से तुमसे बात नहीं कर सका. ओह, I'm so sorry. अब कैसी तबीयत है उनकी? She is much better. मगर अभी डॉक्टर ने उन्हें थोड़ा रेस्ट के लिए कहा है. तो मिलने आओगे उनसे? Don't you worry. आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह. मैं आऊंगी उन्हें देखने. 1 मिनट. उर्वा, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूँ? ओके, बाय. आ रहा हूँ यार. मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओ नॉट एट ऑल नाना की जान, आओ. ये क्या है? कॉफी. वाह, इस वक्त इस कदर तलब थी कॉफी की. तुम्हारी नानी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती. एक्चुअली नाना, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, बल्कि यूं कह लीजिए कि फेवर चाहिए थी. अच्छा, तो ये कॉफी उसी की रिश्वत दी गई है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. वो अर्श की मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं उनसे मिलने के लिए अर्श के घर जा सकती हूँ? एक्चुअली अगर मैं नानी से पूछती ना तो वो साफ इनकार कर देती, मुझे पता है. और वैसे भी वो मेरी और अर्श की दोस्ती के बारे में तो जानती नहीं है, इसलिए. ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ. वैसे भी बीमार की इयादत करना तो सवाब का काम है. लेकिन बेटा देखो, जल्दी आ जाना. अगर तुम्हारी नानी को पता चला तो क़यामत. समझती हूँ. मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्रॉमिस. थैंक यू. मुझे अंदाजा नहीं था कि अर्श एक ऐसी लड़की पसंद करेगा जैसी दुल्हन मैंने इसके लिए सोच रखी थी. बस कर दे मामा, इतनी तारीफें करेंगी तो ये शर्मा के भाग जाएगी. अच्छा बस कर दो. तुम इसके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त भी करोगे या यहाँ बैठकर सिर्फ से तंग करते रहोगे? पहली बार हमारे घर आई है. अरे नहीं आंटी, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है. मैं सिर्फ आपसे मिलने आई थी, आपको देखने आई थी. वैसे भी नाना ने कहा था जल्दी घर आ जाना, वरना नानों से डांट पड़ेगी. कोई बात नहीं, हम ज्यादा देर नहीं रोकेंगे तुम्हें. अर्श ने वैसे आज सुबह ना बहुत जबरदस्त सा केक बेक किया, और कॉफी तो ये बहुत ही अच्छी बनाता है. अब इतनी मेहमानदारी तो बनती है ना भाई. बनती है ना. मैं भी लेके आ. अर्श बहुत अच्छी कुकिंग करता है. उसे नई नई डिशेस बनाने का शौक था ना, इसीलिए उसने शेफ का प्रोफेशन चूज किया है. अर्श ने MBA किया हुआ है वैसे तो, लेकिन उसे शेफ बनने का शौक था ना, इसीलिए आजकल शहर के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है. मैं सच कह रही हूँ अर्श, जब मैंने उर्वा से तुम्हारी जॉब और तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में बात की तो वो अजीब गुमसुम सी हो गई थी, खामोश हो गई थी, जैसे जैसे उसके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ हो. तुमने पहले उसे अपने प्रोफेशन और पता नहीं उसकी फैमिली को अगर तुम्हारे इस प्रोफेशन पर एतराज हुआ तो बेटा, मैं दुनिया को तुमसे ज्यादा जानती हूँ.
यहाँ पे लोगों की सोच पढ़े लिखे होने के बावजूद बहुत महदूद है। ये लोग अपने मामले में ना सारी रोशन ख्याली भूल जाते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें उर्वा से खुलकर बात कर लेनी चाहिए, ताकि जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं तो तुम्हारे प्रोफेशन को जवाज बनाकर वो इनकार ना करें। तुम आ गई और हमें पता भी नहीं चला? क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? कहीं अर्श की मदर की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? नहीं नहीं नाना, उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और वो बहुत स्वीट है। खाने पर रोक रही थी मुझे, मैंने ही मना कर दिया और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। कह रही थी पहली दफ़ा मेरे घर आई हो, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। इसका मतलब है कि वो तो अच्छी खासी खानदानी खातून है। मगर तुम वहां से आने के बाद इतनी उदास और चुप चुप क्यों? कुछ नहीं। देखो बेटा, जब तुम पैदा हुई थी ना तो अपने बाप की बजाय मेरी गोद में आई थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा बाप दुनिया में था नहीं। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा नाना भी हूंगा और तुम्हारा बाप भी। तुम्हारे मिजाज के सब मौसमों से मैं वाकिफ हूं। जब तुम खुश होती हो, जब तुम उदास होती हो, मुझे सब पता चल जाता है। चलो बताओ, शाबाश, क्या बात हुई है, बोलो। अर्श ने प्रपोज किया है मुझे। अच्छा, तुम खुश नहीं हो इस बात से? आना, वैसे तो अर्श ने एमबीए किया है, लेकिन अपनी चॉइस से वो शेफ बन गया है।
चांद रात तो चांद रात है, दिल की आरज़ू दिल के पास है, हुस्न की मगर और बात है, ये हंसी खुशी अपने साथ है, इस हसीन छाँव में मुझको सारी जिंदगी का प्यार मिल गया। अच्छा बस, मिल गया ना। अब मेरी बात सुनो, मैंने फराह से कह दिया है कि कल उन लोगों को ले आए, लड़का भी साथ आएगा। अरे भाई, किन मेहमानों का जिक्र किया जा रहा है, कौन आ रहा है? मैंने फराह से उर्वा के रिश्ते की बात की थी, वो अपने देवर की फैमिली के साथ कल शाम यहाँ आ रही है, लड़का भी साथ होगा, आप मिलके तसल्ली कर लीजिएगा। लेकिन आपने मुझसे बात किए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि शादी ब्याह के मामलात औरतों के देखने के होते हैं, और मैंने बहुत सोच समझ कर फराह से बात की थी। वो अपने खानदान की बच्ची है और सफीर उसके देवर का बेटा है, MBA किया है उसने, अच्छे शरीफ और खानदानी लोग हैं। लेकिन मुझे आपके इस फैसले पे एतराज है मेहरुनिसा बेगम। भला क्यों? आपको क्यों एतराज है इस पे? वही लड़का पढ़ा लिखा है, शरीफ और खानदानी लोग हैं। अरे सरकार, मुझे उनके शरीफ और खानदानी होने पे कोई एतराज नहीं है, मगर उन्हें एक दफा इनवाइट करने से पहले आप उर्वा से तो पूछ लेती। लो भला, हम बड़ों के होते, वो कल की बच्ची अपनी शादी का फैसला करेगी। फैसला ना सही, मगर उसकी शादी में उसकी पसंद और नापसंद को मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। मगर हमारे खानदान में शादी ब्याह का फैसला घर के बड़े ही करते हैं। मैं कोई उर्वा की दुश्मन नहीं हूँ, बस मैंने उन लोगों को कल इनवाइट कर लिया है। अब मैं इस मामले में आपसे कोई बहस नहीं करूंगी। थोड़ा सा पी लें, थक जाएंगे। आज तुमने क्या मुझे बूढ़ा समझा है? अच्छा तो आप कुछ नहीं करेंगे ना? अरे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब तुम्हारी नानी ने उनको इनवाइट कर लिया है, अब मैं उनको कहीं रोक तो नहीं सकता उनका आना। हाय। हाय अर्श, मीट माय नाना। नाना, ये अर्श है। ओहो, हाउ आर यू यंग मैन? आहा, कैसी चल रही है आप लोग की कुकिंग क्लासेस हैं? बहुत अच्छी, उर्वा बहुत तेजी से कुकिंग सीख रही है। भाई तुम जैसा स्मार्ट अगर मास्टर शेफ होगा तो वो तो सीखेगी। और तुम्हें पता है उसकी नानी जो है तुम्हारे हाथ की पकी हुई डिशेस बहुत अच्छी तरह पसंद करती हैं और सारा क्रेडिट अरवा ले जाती है। Really? नाना, दिस इज नॉट फेयर। आप अर्श से पूछ लें, मैंने अच्छे से असिस्ट करती हूँ या नहीं। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह सीख रही हैं। ओके ओके, अगर तुम दोनों इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हो तो आई एम ओके, फाइन। आपकी डायरेक्शन? अच्छा बेटे, आई गॉट टू गो नाउ। हाँ, तुम्हारी नानी ब्रेकफास्ट पे मेरा वेट कर रही है, अगर नहीं गया तो हिटलर ने जो अंजाम किया था लोगों का वो मेरा हो जाएगा। मैं चलता हूँ। नाना, हाँ, योर स्टिक। ओह थैंक्स थैंक्स, ओके बाय बाय। सच माने खाला जान, हमें तो उर्वा बेटी बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझे, आगे जैसे आपको मंजूर। एक्सक्यूज मी। शर्मा गई है। हाँ जी, लड़कियां अक्सर ऐसे मौकों पर शर्मा जाती। हालू जान, आपको मेरा सफीर कैसा लगा?
जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा है। लेकिन आपने बताया नहीं जॉब क्या करता है? है सफीर भला क्यों जॉब करने लगा? हमारा अपना बिजनेस है पोल्ट्री फार्म का। इसके पापा भी इसके साथ होते हैं और अब तो हमने अपनी बेकरी भी खोल लिया। फरा ने बताया नहीं आपको? नहीं नहीं, फरा ने हमें कुछ बताया नहीं। अच्छा तो चलें, अब तो पता चल गया ना आप लोगों को। तो फिर क्या ख्याल है आप लोगों का? जी हम आपको सोच कर जवाब देंगे। दरअसल उर्वा के लिए और भी रिश्ते आए हुए ना, तो सोचना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ जरूर सोचें, आप सोच कर मुझे बता दीजिएगा, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। अर्श बेटा क्या हुआ? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम खाना खाने के लिए बाहर क्यों नहीं आए? आई एम सॉरी मामा, भूख नहीं है मुझे। क्यों बेटा, खैरियत? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी बिल्कुल ठीक है। असल में शाम में थोड़ी देर से खाना खाया था, इसीलिए कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ले आती। अरे नहीं मामा प्लीज, आप रहने दें, आप आराम करें, मैं खुद ले लूंगा। ओके। अच्छा वो उर्वा से बात हुई थी तुम्हारी? कब जाना है उनके घर पर? वो नहीं मामा, अभी बात नहीं हुई मेरी उससे। एक्चुअली उसके फाइनल एग्जाम से स्टार्ट हो गए, तो मैं चाह नहीं रहा उसे अभी डिस्टर्ब करूं। अच्छा चलो कोई बात, मगर तुम देर तक मत जागना, जल्दी सो जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ तो फिर क्या फैसला किया आपने? आप सफीर की अम्मा को क्या जवाब देंगी? जवाब तो मैं फरा को दूंगी। अरे हमारी बच्ची के लिए यही रिश्ता रह गया था पोल्ट्री वाले का। मुझे ये उम्मीद नहीं थी फरा से। कैसी बातें कर रही है बेगम आप? भाई कारोबार तो कारोबार होता है, और वैसे भी लड़के और उसके घर वाले तो शरीफ लगते हैं मुझे। हाँ, होंगे शरीफ और खानदानी। मैं अपनी बच्ची को किसी मुर्गी और अंडे बेचने वाले के घर नहीं ब्याऊंगी। मेरी बच्ची को कोई कमी है रिश्तों की? बस मैंने सोच लिया, मैं कल ही फरा को फोन करके इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाना। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? खैरियत? आपने कॉल करके बुलाया था? हाँ बेटे, मैं चाहता हूँ कि तुम आज ही अपनी मामा को लेके ना हमारे घर आ जाओ। तो क्या नानी मान जाएंगी? उन्होंने पोल्ट्री फार्म के बिजनेस पे इतना एतराज किया, अब एक शेफ को अपना दामाद बनाने के लिए राजी हो जाएंगे? बेटे वो तो बात की बात है, फिलहाल तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपकी मामा और उर्वा की नानी मुलाकात तो कर लें। नाना मैं तो नहीं आऊंगा, मामा और उनकी फ्रेंड को भेज दूंगा। मुझे तो नानी का सामना करते हुए ही डर लग रहा है। अरे नहीं भाई, मेरी बेगम इतनी भी खौफनाक नहीं है। है नहीं, हो जाएंगी। जब उन्हें ये पता चलेगा ना कि मेरा प्रोफेशन एक शेफ का है, तब वो रिएक्ट करेंगे। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। ऐसे तुम्हारी बात ठीक है, तुम बताना, अपनी मामा को और उनकी फ्रेंड को भिजवा देना। ठीक है नाना, मैं घर जाकर मामा से बात करता हूँ। अच्छा बेटा, मैं भी चलता हूँ, घर जाके उर्वा की नानी को तुम्हारी अम्मा की आमद की इत्तला दे, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, संभाल लीजिएगा। क्या है? अभी कॉफी गिर जाती सारी मुझ पे। वो पाँव अड़ गया था, सॉरी। कमाल है। और इस देर हो गई। हाँ, कॉफी बनाई आपने? जी हाँ। वाह भाई वाह, तो कभी कभी बनाती हैं आप कॉफी मेरे लिए वैसे हैं? ओ उस पे याद आया मुझे, वो भाई कुछ लोग मिलने आ रहे हैं उर्वा के रिश्ते के लिए, अब तैयारी कर लीजिए कुछ चाय वाय की। अच्छा, आप सच कह रहे हैं? कौन लोग हैं? लड़का क्या करता है? असल में मेरे दूर के एक दोस्त हैं, उनका मिलने वाला है बच्चा। बहुत शरीफ है, पढ़ा लिखा है, MBA किया हुआ है, उसकी वालदा भी बहुत पढ़ी लिखी है। बस आप तैयारी करें,
शुक्र है आपको भी उर्वा की शादी का ख्याल आया, वरना मुझे तो आपसे कोई ऐसी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। आपको तो हमेशा हमसे शिकायतें ही रहती हैं, कभी खुश ना होइएगा हमसे। खैर ये बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी करें। मैं ज़रा उर्वा से बात करके आता हूँ। भाई मुझे तो आप लोग बहुत पसंद आए, बहुत सादगी और अपनाइयत है आप लोगों में। पता नहीं मिर्जा साहब ने पहले क्यों नहीं मिलवाया आपकी फैमिली से? जी मिसेस मिर्ज़ा, बस ये तो आपकी अपनायत और खुलूस है कि आप ऐसा समझती हैं। वैसे मुझे भी आपसे मिलकर इतना ही अच्छा लगा, वरना अर्श के पापा की डेथ के बाद तो मैंने लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया था। अर्श 10 बरस का था जब उसके फादर की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो तो मैं पढ़ी लिखी थी, तो मैंने जॉब करके अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि आज उसकी माँ कहलाने पर फख्र महसूस करती हूँ। जी जी, वज़ादार खानदानों में इसी तरह होता है ना। बहुत कम ऐसा होता है कि माएँ अपने बच्चों के लिए इतनी कुर्बानी दे सके। मेरा दामाद और बेटी भी बहुत कम उम्र में उर्वा को अकेला छोड़कर चले गए थे। बस भी खैर बेगम साहिबा, मेरी खुशी के मौके पे आप उदास मत होइए, वरना देखिए पूरा माहौल अफसरदा हो जाएगा। हैं आपको तो मौका चाहिए होता। आप अर्श की तस्वीर नहीं देखेंगी? हाँ हाँ, वो भी देख लेंगे। पहले जरा चल के चाय वगैरह तो पी लेना। आ जाए। Give me 5, yeah! आजा। अरे तुमने देखा हमारी उर्वा खाना पकाने में किस कदर इंटरेस्ट ले रही है? वाकई मैं इस तब्दीली पर हैरान भी हूँ और खुश भी। ये सारा क्रेडिट जो है ना, ये उस मास्टर शेफ को जाता है जिससे ये खाने पकाने की क्लासेस ले रही है। बड़ा जायका है उसके हाथ में। भाई उर्वा जो भी उसकी बनाई हुई डिश लाई है लाजवाब होती है। बाबा आप मगर हाथ हल्का रखिएगा जरा, ये ना हो कि ज्यादा खा लें बाद में डाइटिंग में प्रॉब्लम हो जाए आपको। तौबा है, मुझे तो आप खाता पीता देख ही नहीं सकते। देखिए आज आपके लिए मास्टर शेफ ने क्या बनाया। सरप्राइज! आज आप सबके लिए खाना मैं बना रही हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। उफ़ो, तौबा है, थोड़ी देर के लिए इस मनहूस गिटार को बंद कर दे तो मैं कुछ बात कर लूं आपसे। हाँ भाई, इस वक्त तो तुम्हारी आवाज ज्यादा सुरीली है गिटार से, बोलो। मैं सोच रही थी कि ईद के दिन या ईद के दूसरे दिन हम अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट कर लें और खाना उर्वा पकाए। फिर देखिएगा सारे लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वेरी गुड आइडिया। बल्कि ऐसा करते हैं कि उर्वा के मास्टर शेफ को भी बुला लेते हैं यहाँ पे, उसकी हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारी वाह वाह। जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ अकल की बात की है। ये सुनो।
आय हाय, ये क्या कर लिया? ओहो, कितनी बार तुमसे कहा है कि जल्दबाजी मत किया करो। अब एन काम के दिन तुमने अपना हाथ जख्मी कर लिया। अब कैसे होगा सब कुछ? वो तुम्हारे मास्टर शेफ भी नहीं आए। नानो डोंट यू वरी, वो आ जाएंगे और मैं उनके साथ मिलकर सारे काम करवा लूंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा फिर चलो जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे पट्टी कर। ये देखिए भाई, ये हैं आपके मास्टर शेफ। मास्टर शेफ इतने यंग? Ladies and gentlemen, food is ready. वैसे एक बात है, अर्श ने आज नानी को बड़ा इम्प्रेस कर दिया है। लेकिन नाना मुझे डर है, जब नानू को ये पता चलेगा कि वो मास्टर शेफ ही अर्श है तो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। यार देखो, अब अर्श जैसे लड़के के लिए भला कोई कैसे इनकार कर सकता है? सोचने वाली बात है ना। अब मेरे तो 100% वोट अर्श के लिए है ना। शरीफ है, पढ़ा लिखा है, खानदानी है, बट देन अगेन तुम्हारी नानी बट डोंट वरी, हो जाएगा कुछ भी। चेयर अप। वो पकड़ो, चलो शाबाश, हेल्प मी। है? अरे यार भाई, पानी खोल मारो यार, पानी कहाँ चला गया? मैंने अर्श की हकीकत आपसे इसलिए छुपाई थी कि मैं जानता हूं कि आप एक बहुत तंग ज़हन की, बहुत पुराने ख्यालात की खातून हैं। और जहां तक मेरी बात है तो मैं तो किसी काम को, किसी प्रोफेशन को छोटा या बुरा नहीं समझता, बल्कि मैं तो सिर्फ इंसान के इखलाक, उसकी तमीज
اس کی شرافت پہ زور دیتا ہوں. جہاں تک عرش کی بات ہے، وہ نہ صرف پڑھا لکھا ہے بلکہ ایک اچھے خاندان کا فرد بھی ہے. چاہے آپ مجھے کتنا بھی تنگ نظر سمجھیں، مگر میں اپنی نواسی کی شادی ہرگز کسی باورچی سے نہیں کروں گی. ارے عروہ کیا ہمارے لیے بوجھ ہے جو ہم کسی باورچی یا پولٹری فارم والے سے اس کی شادی کر دیں گے؟ آپ کو جو جی میں آئے وہ کیجیے، لیکن میری بات ایک کان کھول کے سن لیجیے. آپ عروہ عرش کو اچھی طرح جانتی، تبھی نہیں مانی. ڈنر والے دن تو وہ مجھ سے اتنے پیار سے ملی تھیں. شاید اللہ نے مجھے موقع دیا تھا کہ میں ان کا دل جیت سکوں. عروہ پلیز، تم نانی کو میرے پروفیشن کے بارے میں سچ سچ بتا دو. اس دن جب تم نانی سے ملے تھے تو انہیں نہیں پتا تھا کہ تم وہی عرش ہو جس کا میرے لیے پرپوزل آیا تھا. انہیں جیسے ہی پتا چلے کہ تم شیف ہو، صاف انکار کر دیں گی، اور میں ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتی. عروہ عروہ، میں تمہاری منگنی کر رہی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں عروہ. میں آپ کو ہرٹ کرنے اور آپ کے کسی بھی فیصلے کے اگینسٹ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی. میں نے تمہارے لیے بہت اچھے لڑکے کا انتخاب کیا ہے. کہ تم مجھے کچھ اداس لگ رہی ہو. ایسی کوئی بات نہیں ہے نانو، سر میں بہت درد ہے شاید اس لیے. ہاں تو سر درد کی ٹیبلٹ لے لو اور میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں. جی اچھا. کل تمہیں بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، لڑکے والے آ رہے ہیں. تم جاننا نہیں چاہو گی کون لڑکا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے نانو، آپ نے میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا. شاباش، جیتی رہو بیٹا. یاد آئیں گے، یاد آئیں گی میری باتیں، جب رات ہوگی سہانی، تاروں کی محفل سجے گی، چندا پہ ہوگی جوانی، دن رات آہیں بھرو گے، یاد آئیں گے، مانا کہ ہنستے رہو گے، ہم یاد آئیں گے، جب تم اکیلے ہوگے.
मेरा बेटा आ जाओ। आपने बुलाया था? आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी नानी के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सका। वो इस बात पे बज़िद हैं कि तुम्हारा रिश्ता वो अपनी मर्जी से करेंगे। प्लीज़ नाना, आप मुझसे सॉरी मत कहें। आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर मैं नानी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। बेटा मुझे मालूम है कि अर्श बहुत अच्छा लगता है, मगर क्या करें, शादी तो वही होती है जो किस्मत पे लिखा होता है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी नानी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगी। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। आई नो नाना, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी नानी को अच्छी तरह जानती हूँ, तभी नहीं मानी, और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी नानी के सामने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सका। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत खुशी का मौका है। चलो भाई दुल्हे मियां जल्दी से अंगूठी बड़े पहनाओ। नाजों से पाला है हमने अपनी बच्ची, दुआ करें कि हमारी बच्ची देर हो गई आप लोगों को, ट्रैफिक जैम था क्या? देर हो ही जाती है तैयार होने में, हम पहुंच गए। चलो भाई दुल्हे मियां जल्दी से अंगूठी पहनाओ। अरे अर्श क्या हो गया है? अंगूठी पहनाओ अर्श।